हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज राम बहल गौर। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ट्रूकोडेक्स में। आज की इस लेसन में हम सीखेंगे कि रेंडरिंग लिस्ट मीन्स एरे ऑफ एलिमेंट को कैसे आप रेंडर करेंगे। मीन्स आप एरे ऑफ एलिमेंट को कैसे आप शो करेंगे। यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स मैप एंड फिल्टर टू मैनिपुलेट एरे ऑफ डेटा। यू कैन स्टोर डेटा in JavaScript object and array and use JavaScript array method map and filter to render this list। मीन्स आप डेटा को JavaScript object and array में स्टोर कर सकते हैं और इस डेटा को JavaScript जो array method map and filter के द्वारा आप उसको रेंडर कर सकते हैं। Now we will take example for this। Create one more root student। page.tff export default function page। students class name detail तो इसको एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। स्टूडेंट नाउ पेज वर्किंग फाइन। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट को एक जैसा डेटा में स्टोर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट इस तरह मैं स्टूडेंट की लिस्ट को एक स्टूडेंट जैसा डेटा में मैं स्टोर कर लिया है। अब मैप मेथड के द्वारा इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट लिस्ट आइटम्स स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स आपका यह एरे ऑब्जेक्ट है, जो आपका एरे ऑब्जेक्ट मैप पेज इस तरह नेम और एज को इस लिस्ट आइटम में मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, रेंडर कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे मैंने सेव किया तो सेव करने के बाद एक वार्निंग मैसेज आएगा कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। मतलब कि जितने भी आइटम यहाँ पर लिस्ट में आ रही है, हर एक आइटम के सामने एक यूनिक की होनी चाहिए। यूनिक की इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जैसे कि इस आइटम को अगर मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं तो यह आपको डाउन ट्री को अपडेट करने में आपको हेल्प करता है। आपकी की आपको स्टेबल की होनी चाहिए। आप इसे ऑन द फ्लाई आप रैंडम की आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रैंडम की आपने यूज किया तो हमेशा एक नया की जनरेट होगी और कंपोनेंट एंड डॉम को रिक्रिएट करेगा, जिससे आपकी ऐप स्लो हो सकता है। तो हमेशा यूनिक की जो भी है लिस्ट आइटम के सामने जो की आप यूज कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए। तो इस लिस्ट में मैं जो इस आईडी है, स्टूडेंट की जो आईडी है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ कि id। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप ये देख सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है। एक बार फ्रंट पे हम देख लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। इसमें लिस्ट आइटम में जो बुलेट पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर मैंने
मैं इवल कर देता हूँ, क्योंकि एलआई में मैंने लिस्ट किया है तो यहाँ पर मैं इवल पास करता हूँ। तो आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट लिस्ट आप यहाँ पर शो हो रही है। इसी लिस्ट आइटम में मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। क्लास नेम B2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट के यहाँ पे लिस्ट है रेंडर हो गई है। अब फिल्टर मेथड के द्वारा इस लिस्ट को मैं फिल्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए एज को मैं डिफाइन कर देता हूँ 21, 22 एंड 22। You can render specific item using filter method। मीन्स फिल्टर मेथड के द्वारा आप स्पेसिफिक आइटम को रेंडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में जिस स्टूडेंट की एज 22 है, मैं उसको फिल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्स्ट फिल्टर्ड आइटम स्टूडेंट डॉट फिल्टर स्टूडेंट डॉट एज इक्वल टू 22। अब मैं जिस स्टूडेंट की एज 22 है उसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट फिल्टर्ड आइटम्स टू स्टूडेंट डॉट फिल्टर स्टूडेंट डॉट एज 22। इस तरह से यह जिस स्टूडेंट की एज 22 है उसको मैं फिल्टर कर लिया, और यह हमारा फिल्टर्ड आइटम एक न्यू एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको मैप के द्वारा मैं फिर से इसको रेंडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिस्ट फिल्टर्ड आइटम्स एंड अब फिल्टर्ड आइटम को मैप के द्वारा फिर से मैं इसे रेंडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसे मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर div list of students 22। तो आप देख रहे हैं कि फिल्टर्ड स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। ये उस स्टूडेंट की लिस्ट है जिसकी एज 22 है। इसमें थोड़ा सा मैं टॉप से मार्जिन दे देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जिस स्टूडेंट की एज 22 है उसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।